निडरता के साथ निर्णय लेते हैं। कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं होता है। मैं हिंदुस्तान के किसानों से कहना चाहता हूं, गांव गरीब के लोगों से कहना चाहता हूं, पीड़ित शोध वंचित से कहना चाहता हूं, असहाय से कहना चाहता हूं, आप इकट्ठे हो जाओ। समस्या कोई भी हो, समस्या कैलाश लोधी ऑल इंडिया किसान यूनियन हल करने का काम करती रही है और करके दिखाएगी। हम शासन को भी कटघरे में खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, प्रशासन को भी हम खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बंधुओं, एक युक्ति कही जाती है कि संघ की शक्ति हर युग में, संघ की शक्ति हर युग में होती है और आज भी उसकी जरूरत है। जब 3 कृषि कानून को लेकर के आंदोलन हो रहा था दिल्ली के अंदर, हम लोग वहां उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने कहा ये भीड़ कुछ नहीं कर सकती है। हमारे संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा, हम सब लोगों ने कहा भीड़ सरकार बनाती है और भीड़ ही कानून बनाती है। आपको 3 कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और प्रधानमंत्री झुके और 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, अपने अंदर संकल्प लेके चलिए, निडर होकर चलिए। सच्चाई की लड़ाई हम लोगों ने हमेशा से लड़ी है। हमें सत्युग लेके आना चाहते हैं और यह सत्युग आएगा तब जब सब लोग सत्य के मार्ग चल करके हर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बंधुओं, आजादी की लड़ाई आपने लड़ी थी, किसान ने और जवान ने लड़ने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। इस तरीके के अनेक नेताओं को उपाधि मिली। आपको कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को आगे तक लेके चलना है और हम ये लड़ाई तो जीतेंगे ही। आज की आगे लड़ाई और बढ़ाने वाले हैं और धरना 1 हफ्ते तक हम इंतजार कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने आपको कामयाब नहीं किया तो अगले दिन ही स्टेप शुरू हो जाएगा। इसलिए तैयार रहना और आज से आप लोग तैयारी कर शुरू कर दो। कितने आपके नाते रिश्तेदार हैं, गाड़ी सब लोग बनाओ। आप लोगों को एक ट्रैक्टर की व्यवस्था करनी है और नाते रिश्तेदारों से भी कहना है कि भैया एक दिन तो सभी लोग आ जाना, फिर धीमे धीमे आते रहना। आप लोग मेरे पीआरडी वाले भाई तैयार हैं इस तरीके से सिस्टम करने के लिए? आज से ही रणनीति तैयार हमने कर ली है, कल से ही तैयार कर ली थी और आप लोगों ने हमारी बातों को मान करके आगे चले तो मैं समझता हूं कि ये तो कामयाबी 5 जवानों को मिलेगी ही। जो होमगार्ड को 26,000 रुपए महीना मिलते हैं वो मैं उत्तर प्रदेश के पीआरडी के जवानों को दिलवा के रहूंगा। बस आपका साथ चाहिए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों के लिए वादा करता हूं, अगर एटा के जवान इसी तरीके के साथ बने रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों को भी मैं अधिकार दिलाने का काम करूंगा। इसलिए बंधुओं, दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ स्टार्ट द बैक, स्टार्ट द हार्ट। अगर हम लोग शुरुआत उसकी हार्ड तरीके से करेंगे तो कामयाबी हमको मिलेगी। समय तो लगता ही है मेरे भाइयों, घबराना नहीं। हमने तो पूरी जिंदगी होम कर दी है। हम आपके यहाँ आंदोलन कल करते रहे पूरे दिन, उसके बाद नंगला कंचन में पहुंचे, वहां से खबर आई कि उस गांव में पानी पानी चल रहा है, परेशान है लोग। हम वहां पहुंचे, समस्या का समाधान करने के लिए लोगों से वार्ता की, सारे लोगों से वार्ता की। वहां से निकल करके पहुंचे फिर अमृतपुर। हमारा 24 घंटा जनता और देश सेवा के लिए है। मैं वो करने वाला हूँ। ऑल इंडिया किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के साथ एक बैठक करेंगे हम और अब एमएलए भी एमपी वही बनेंगे जो खेत में रात को काम करने वाले हों। मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जगा के रहूंगा और उनसे कहूंगा
उन्हीं को एमएलए एमपी बनाओ, उनकी सर्च करो कि ये खेत में पानी लगाते हैं नहीं लगाते हैं। अगर खेत में पानी लगाने वाला कोई एमएलए बन रहा है तभी वो एमएलए बनेगा। एमपी भी वही है जो खेत में पानी लगाता है, वही बनना चाहिए। तभी उत्तर प्रदेश में किसानों का काम होगा, गांव गरीब का काम होगा, बेरोजगारों का काम होगा, छात्रों का काम होगा, दिल्ली भी यही होगा। आज हम लोग अपनी जय तो कभी की नहीं, ना किसान ने जय करी कभी नहीं, जवान ने कभी जय करी। और ऑल इंडिया किसान यूनियन आज तक नहीं, 24 अगस्त 2006 को इसका गठन हुआ था। 24 अगस्त 2006 को गठन किया था। और एक घटना हम सुना दें आपको, राजा राम एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव सरकार में हुआ था 18 अगस्त 2006 को। एटा काशगंज हुआ करता था। सुरपुरा पर पहला पहले गांव है, लगभग 5 बजे के आसपास एनकाउंटर होता है। उस जमाने में राजेश कुमार एसएसपी हुआ करते थे। मुझे सूचना मिली और सूचना मिल करके हम सुरपुरा पहुंचे। हमने राजेश कुमार राय से कहा, आपने ये गलत काम किया है, आपके आज खानों का फोर्स है, मैं सबको कटघरे में खड़ा करके रहूंगा। मैंने कहा सावधान हो जाओ, मैं आपके लिए वो काम करूंगा। राजा राम का एनकाउंटर के बाद मेरे मन में आया कि किसानों का कोई व्यक्ति नहीं है, गरीब गांव का कोई व्यक्ति न्याय चाहता तो न्याय दिलाने वाला कोई तैयार नहीं होता है। शोषित मंत्री पीड़ित असहाय को कोई दिलाने वाला नहीं होता है। मैंने एक्शन ले लिया और 24 अगस्त के लिए मैंने तैयारी की कि मैं कुछ न कुछ अच्छा करूंगा। किसानों का संगठन, पूरे देश के किसानों से बात की, कुछ ऐसा हो इस हिंदुस्तान के अंदर जब पूरे देश के अंदर संगठन का नाम जाना जाए। तैयारी करने के बाद 24 अगस्त 2006 को ऑल इंडिया किसान का गठन हुआ। तब से संघर्ष जारी रहा। बंधुओं, हमने राजा राम एनकाउंटर किसी भी जांच मांग की 4 सितंबर 2006 को, और यही पर धरना वहां हुआ करता था। उधर एटा काशगंज एक जिला हुआ करता था, हम भी पढ़ रहे थे। हमारे बाल बड़े लच्छेदार थे। हमने मुंडन कराया अपना, हम टोपी खरीद के लेके आए और टोपी हमने सिर पर धारण की। तो पत्रकारों ने 3 क्वेश्चन किए। कहा कि नेताजी कैलाश लोधी, आपके बाल तो बहुत अच्छे थे, अभी कहां गए? मैंने कहा कि संकल्प कैलाश लोधी ने लिया है कि राजा राम को हम न्याय दिला के रहेंगे, और जिन लोगों ने ये करतूत की है उनको सजा दिला के रहूंगा। और संकल्प लेता हूं कि इस देश में और दुनिया में कहीं भी अन्याय होगा, मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पत्रकारों ने किया, क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम हैं? मैंने कहा बिल्कुल सक्षम था, सक्षम हूं, सक्षम रहूंगा। और मैंने उनको बताया था 8 साल की उम्र से मैंने समाज सेवा की है और राजनीति की है, मुझे दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं सकती। तीसरा क्वेश्चन था, क्या आप डरेंगे नहीं? प्रेशर आएगा, पुलिस का प्रेशर आएगा, शासन प्रेशर देगा, प्रशासन देगा। मैंने कहा कि कैलाश लोधी डरता नहीं है, यही तो मेरी खास अदा है और कला है। शासन कुछ भी कहेगा, प्रशासन कुछ भी कहेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम सिंह की तरह धारेंगे और वो सक्षम निर्णय लिया है उसको पूरा करके रहेंगे। ये मेरे पत्रकार भाइयों आपसे वादा है। अगले दिन पत्रकारों ने निकाला कि कैलाश लोधी ने राजा राम को न्याय दिलाने के लिए
पीड़ा उठाया। अभी मेरे पास पेपर लिखे हुए इतना बड़ा चिट्ठा रखा हुआ है। बंधुओं, मुझे 16 साल लग गए उस लड़ाई को लड़ते लड़ते। मैंने एटा की धरती पर आंदोलन किया, लखनऊ किया, दिल्ली किया। मुलायम सिंह यादव जी ने सिफारिश की कि इसकी जांच की गई हो। जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना किया। तब तो हम बहुत छोटे थे, अब तो बड़े हो रहे हैं, समझदारी बढ़ रही है। अब दुनिया की ताकत कोई टिका नहीं सकती। बचपन में कोई टिका नहीं पाया, तो जवानी में किसी की औकात नहीं है कि हमें टिकाने का कोई काम करे। इसलिए मतलब हमने 9 लोगों को आजीवन कारावास कराया, 9 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वो पुलिस के कर्मचारी है। हमने समझौता के तमाम कौन सा है पवन सिंह एसोसिएट राजस्थान काउंसिल कहा नेताजी समझौता करा दो। नहीं, समझौता हमारी लिस्ट में नहीं। अच्छा काम करके समझौता करा दो। गलत काम आपने किया है तो कैलाश लोधी समझौता नहीं कराएंगे। क्यों? उस गरीब का क्या दोष था जिसने कि कभी बिल्ली भी नहीं मारी हो, चूहा भी नहीं मारा हो। एक आम किसान था, मजबूर था, मजदूर था, किसान था। आपने ले लिया अपने प्रमोशन के लिए। बंधुओं, 16 साल लग गए मुझे लड़ाई जीतने। वो लड़ाई तब थी। आपकी लड़ाई बस चुटकियों में मारेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग सक्षम है, पूरे प्रदेश में और देश में हमारा संगठन काम कर रहा है। हम मुख्यमंत्री जी को भी घेरने का काम करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। निश्चित रहने की जरूरत है आपको। बस हम आपको डायरेक्शन करें, उसको फॉलो करते जाइएगा। आपने अगर फॉलो किया, कामयाबी आपकी निश्चित होगी। मेरा आपको लगा है तो आज तक फेल हुआ ही नहीं कभी। हमने कभी की आंखों में आंसू आए हैं, हमारे द्वार पर आए हैं, या हमें मालूम पड़ गया है तो हमने उनकी आंखों से आंसू पोंछने का काम किया है। और कहा है जब छोटे हैं तो कहा कि छोटे भाई चिंता मत करो, आज को हम हंसा के भेजेंगे। बड़े हैं तो कहा कि सम्मान के साथ बड़े भैया आप आए हो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाएगी। और यही दोनों हमने काम किए हैं तो आपके चेहरे खिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, संघर्ष हर चीज में करना पड़ता है। इसलिए भाइयों, संघर्ष की बेदा पर हम उतरे हैं तो जरूर करिएगा और आप करेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि संघर्ष को मजबूत करने के लिए सभी लगे। और अभी जिलाध्यक्ष महोदय हमारे उपस्थित है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने 11 टीम का संदेश दिया है, ब्लॉक स्तर पर 11 टीम का काम करिए। वीरेंद्र सिंह जी, आप ब्लॉक स्तर से 11 टीम गठन करिए। जब तक 11 टीम आपकी ब्लॉक पर नहीं होगी, आपका कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण होगा। तो 11 टीम देखिए। अगर कोई आपके मेंबर नहीं बनते हैं तो बताइए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे वर्मा जी है और जिलाध्यक्ष हमारे वीरेंद्र वर्मा है। हमारी पूरी टीम है, कालीचंद बाबू जी हमारे हैं और कई हमारे हम तो तैयारी जवानों का भी परिवार हमारे साथ खड़ा है। कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। इसलिए आप गाँव निकलिए, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मैं समीकरण बता दूंगा आपको। 11 टीम आपने वीरेंद्र जी इकट्ठी कर ली तो 11 कैप्टन तैयार हो जाएंगे। सभी लोग नोट करें इस विषय को, जानकारी। 11 कैप्टन तैयार होंगे आपके। एक कैप्टन कम से कम 25 कमांडर बना सकते हैं। अच्छा, एक आदमी 25 लोग बना सकता नहीं बना सकता बताओ भाइयों? 25 लोग बना सकते हैं एक आदमी। और इस तरीके से 11 टीम तैयार हो जाती है तो 11 में 25 का गुणा करो, 275 कैप्टन और कमांडर तैयार हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य है 50,000 कार्यकर्ता। वीरेंद्र जी सुने, पर ब्लॉक और 200 गाड़ियां, हर गांव में एक गाड़ी वाला रहता है। 50,000 कार्यकर्ता हमारे तैयार हो रहे हैं। 275 लोगों में कितने अंकों का हम गुणा करें कि 50,000 पूरे हो जाए।
200 का हम गुणा करें तो 55,000 हमारे सेना तैयार होती है। तो आप लोग दिनकर जी इधर ध्यान दें, संगठन मंत्री जी इधर ध्यान दें, आप लोग प्रवक्ता जी ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। 55,000 कार्यकर्ता आपके तैयार हो रहे हैं। 200 गाड़ियां ब्लॉक में तैयार होंगी। बाकी जो पदाधिकारी बन रहे हैं, पदाधिकारी सारे पदाधिकारियों को 11 टीम तैयार करनी है जिले के अंदर। जिला अध्यक्ष है तो जिला लेवल पर उन्होंने 11 टीम तैयार करनी है। तहसील अध्यक्ष है तो 11 टीम तैयार करनी है। न्याय पंचायत अध्यक्ष है तो न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करनी है। मंडल पर तो मंडल लेवल पर। ये सभी कर कम से कम 36 करोड़ की संख्या हमें पूरे हिंदुस्तान में जाने वाला है। और जो भी पदाधिकारी बनेंगे 11 टीम उनको गठन करनी होगी। इस अर्थमेटिकल जो सोशल अर्थमेटिकल सिस्टम है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं कामयाबी आपको मारेंगे, मार देंगे। मैं और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक किसान की जितने संगठन है वो किसानों की समस्याओं की बात करते थे, लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाने की बातें नहीं हुआ करती थी, न वो कुछ पढ़ाया करते थे। लेकिन ऑल इंडिया किसान यूनियन इस हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने के लिए गारंटी करती है। पहली तारीख को हम दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं पूरे हिंदुस्तान का। पूरे हिंदुस्तान में कोई समस्या होगी तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं पहली तारीख को। और दूसरा कार्यक्रम होता है राज्यों की राजधानी 5 तारीख को। जो प्रदेशों के अंदर समस्या होती है ज्ञापन दिया जाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम। प्रयास है जिले पर प्रत्येक माह की 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम के अंदर जो जिले की समस्या होती है जिले की समस्याओं को लेकर के हम डीएम को ज्ञापन देते हैं। फिर 17 तारीख को ब्लॉक में हम देते हैं। ब्लॉक की समस्या होती है हम वीडियो को देते हैं, हम ब्लॉक प्रमुख को भी दे सकते हैं। और कैसे की होती समस्या 25 तारीख को तो हम एसपी साहब को देते हैं। और उसके बाद चलता है हमारा शिक्षा चौपाल। जो किसानों के बच्चे नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते, शोषित दशा के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, शिक्षा चौपाल में हम पढ़ाने का काम करते हैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब हम पढ़ाएंगे क्या उनको? हमारी टीम पढ़ाती है, हम भी पढ़ाते हैं प्राइमरी के बच्चों को। उन्हें प्राइमरी के बच्चों को 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को उन्हें हिंदी पढ़ना सिखाया जाता है। उन्हें गणित भी आना चाहिए, उन्हें अंग्रेजी भी आना चाहिए, उन्हें सामान्य ज्ञान भी आना चाहिए। अगर 5 क्लास के बच्चों को हमने पढ़ा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 5 तक के बच्चे ये 4 चीजें सीख जाते हैं तो बच्चों का पढ़ने में मन लगता है। बच्चा अगर हिंदी नहीं सीख पाता है तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व के अंदर हमने प्राइमरी को मुख्य रूप से मुख्य एजेंडा बनाने का काम किया है। प्राइमरी सही जो पहली स्टेज है तो दूसरी स्टेज जूनियर ये भी सही हो जाएगी। और तीसरी स्टेज है हाई स्कूल स्टैंडर्ड ये भी सही हो जाएगी। आ जाते हैं हाई स्कूल के बाद। अब बच्चे का हम देख लेंगे क्या क्या सिस्टम देना। बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, टीचर बनना चाह रहा है, पुलिस में भर्ती होना चाह रहा है, बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, वकील बनना चाह रहा है, जज बनना चाह रहा है, तो वहां से हम हाई स्कूल से लाइन क्लियर कर देते हैं कि बेटा आपको मैथमेटिक्स कल सिस्टम की ओर जाना है, गणित लेना है, आपको जिन्हें डॉक्टर बनना है बायोलॉजी लेना है, जिन्हें IAS, BCS, DM, कलेक्टर, SP बनना है तो उन्हें आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना है। और टीचर बनना है तो आपको ये सब्जेक्ट लेके काम करना है। और लीडर बनना है तो ये करना है। सोशल वर्कर बनना है तो इन सब्जेक्ट को लेके चलना है। यानी पूरी तरह से हम कैटास करते हैं हिंदुस्तान और विश्व के सारे बच्चों को शिक्षा चौपाल के माध्यम से। शिक्षा चौपाल के माध्यम से जब उनके बच्चों की बात करेंगे तो कौन आपसे रूठेंगे? कहेंगे भैया ऑल इंडिया किसान यूनियन शिक्षा चौपाल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह पर पढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए ऑल इंडिया किसान यूनियन सदस्य बनिए, मेंबर बनिए। कोई भी अगर लड़ाई होगी, अन्याय होगा, न्याय की लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भाइयों अच्छे अच्छे लोग लेके आइए, पढ़े लिखे लोग हमको दीजिए। हम गांव गांव में बैठक कर रहे हैं और
संडे को कहना चाहते ग्राम पंचायत जरूर, प्रत्येक गांव का ग्राम पंचायत जरूर नियुक्त कर दिए, जिससे किसान पंचायत हो सके। और 7वां कार्यक्रम हमारा है किसान चौपाल, जो 4 से लेकर 6 बजे चलता है। उसमें लाठी चलाना, हमारे यूनिट में लाठी कंपलसरी है, हम लाठी लेके आए तो वो रखी है। लाठी कंपलसरी है, 4:30 फुट की लाठी होना चाहिए। तो 4:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, जिससे कि शरीर अच्छा रहे। और लाठी चलाने के साथ साथ उनको बताया जाता है कि कृषि का हाल क्या है, खेती का हाल क्या है, शिक्षा का हाल क्या है, विद्यार्थी का हाल क्या है, इन सारी विषयों पर, स्वास्थ्य का हाल क्या है, तो सारे विषयों पर हम चर्चाएं करते हैं। खेती कैसे अच्छी होगी, शिक्षा कैसे अच्छी मिलेगी, बच्चे कैसे अच्छे होंगे, आज कोई गरीब है तो अभी कैसे होगा। लोग कहते हैं हम गरीब बहुत हैं, गरीब कौन है? अवगुण जिसके पास है वो गरीब है। दारू, मीट, मसाला, तम्बाकू जो खाते हैं वो गरीब है। जिनके घरों में झांक के देख के आओ तो कहते हैं कि हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वही गरीब हैं जो दारू, मीट, मसाला का सेवन करते हैं, जो खर्चा एक्स्ट्रा करते हैं। अगर आप लोग बीड़ी छोड़ देंगे तो घर में एक डीएम तक पैदा कर लेंगे, यानी 7200 रुपए इकट्ठे होते हैं साल के अंदर, सिर्फ बीड़ी से, 20 रुपए की बचत से। और दारू छोड़ देंगे तो कुछ और बात है, 100 रुपए खर्च होते हैं कम से कम 3000 रुपए। और मीट छोड़ देंगे तो कम से कम 500 रुपए का सिस्टम होता है। अरे भाई आपके घर में तो राजा बाबू पैदा होगा, आपके घर में कृष्ण पैदा होगा, राम पैदा होगा, आपके घर में पुलिस मिलिट्री में बच्चे भर्ती होकर डीएम पैदा होगा, प्रशासन पैदा होगा। निकाल दिए 105 कराइए। मैं सब पब्लिक ऐप पे कल भी दिया था, कल भी है, और कल तो देखा। मैंने ये भी कहा है कि कोई बच्चा बहुत योग्य है, असहाय भी है और उसके बाद पैसा भी नहीं है, पूरी न्यूज चली जाती है। चैनल है ऑल इंडिया किसान यूनियन डेटा नाम से, उस पर सारी वीडियो मिलेंगी। तो इसलिए किसान हम बच्चों को सब्सक्राइब काय पे नहीं करेगी भैया, यूट्यूब पे, यूट्यूब आपने अगर हमारा साथ दिया तो हम सब्सक्राइब के थ्रू करेंगे, काम कचेरी पे ऑल इंडिया किसान यूनियन बता दें कि हम जल्दी गूगल पर आ रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो जाएगा। हम पृथ्वी को बचाने के लिए भी आवाज करने वाले, पृथ्वी खतरे में, ध्यान रखना, ये दुनिया खतरे में, दुनिया खत्म होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी संसार में बढ़ रही है, तो दुनिया के जो देश हैं कल जो वहाँ दिया था आधे खत्म होने वाले हैं। पानी बढ़ रहा है, ऊपर से बर्फ पिघल रही है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है। अरे भैया उधर कर लो ना, पानी का स्तर बढ़ रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है। जैसे ही हम गूगल पे आ रहे हैं, विश्व के देशों के जो भी सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी है, सामाजिक संगठन है, मैं आह्वान करने वाला हूं दुनिया के सामाजिक संगठनों से, ऑल इंडिया किसान यूनियन आह्वान करेगी कि दुनिया के सामाजिक संगठन के मेरे भाइयों इकट्ठे हो जाओ। दुनिया के देशों से हम कहने वाले और इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमें दुनिया बचानी है, ये पृथ्वी बचानी है, ये धरा बचानी है, जरूरत ना जाए खोल लो कराएंगे, ये वायुमंडल बचाना है, सब दूषित हो रहा है, पानी भी खत्म हो रहा है। इसलिए भाइयों हम वो काम करेंगे कि दुनिया ये कहे कि बाकी ये काम चल रहा है। इसलिए भाई अनोखा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को है या हमारी माता बहनों को है, हमें बताइए और ये जो समाधान होगा, प्रशासन करेगा, शासन करेगा। और हम जगा रहे हैं, ये किसान इस देश का 80% या 70% किसान है, किसानों में से ही मजदूर हैं, किसानों में से ही गांव हैं, किसानों में से ही गरीब हैं और किसानों में से विभिन्नता है। ये सबकी संख्या बल 90-93% है। ये जाग नहीं रहा है,
इसलिए हम कहते हैं कि जागो मेरे देश के वासियों। आपकी आवाज होती है कि कोई योजना पर हमें क्या हानि। अरे भाई हानि क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लागू कर दिए। अभी हमारे एसपी साहब आ चुके हैं और हम लोग उनको ज्ञापन सौंपेंगे। हाँ तो तैयार है।